अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू EMDCAT बाय जाहिद। आज की वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 3 यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड और इथाइन का स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करना है। तो पहले हमेशा की तरह अगर हम अपना टॉपिक ही डिस्कस करें, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का इससे पहले वीडियो में भी बताया, तो आप फिर बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज समवट दोगलापन, किसी चीज़ों का मिक्स होना है। मैंने वो बनाना शेक और ऑरेंज शेक वाले की मिसाल दी थी, फिर इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में आप बनाना शेक मिक्स तो नहीं ना करना, इसमें मिक्सिंग होगी, लेकिन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। कैसे? अगर मैं डेफिनेशन पे डिस्कस करूं तो यहाँ पे हम डेफिनेशन की हेडिंग दे देते हैं, लेकिन मैं डिस्कस को थोड़ी देर ठहर के करता हूँ। यहाँ पे देखें, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 हमेशा की तरह हम जानते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए तो 1s2 2s2। इसी तरह p ऑर्बिटल्स को मज़ीद खोल कर लिखें तो 2py और 2pz बनता है। तो टोटल 6 एटॉमिक नंबर शोज दैट कि 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 4 5 और 6। लेकिन ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। अब दोबारा इस पर जो कल की वीडियो में 4 MCQs बताया वो नहीं डिस्कस कर रहा। तो यहाँ पे जब कार्बन एनर्जी मिलती है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन शरारती है। कौन से वाला? ये वाला S वाला। यहाँ से जंप करके यहाँ पे। अब इस कंडीशन को वापस देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख रहे हैं 1s2 2s2 2px1 और 2py और इसी तरह 2pz। अब मुझे बताएं, यहाँ पे ऑलरेडी थे, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, बाकी बचा गया 1। अब ये चीज़ क्लियर होती है। तो कार्बन शोज टेट्रावेलेंसी, और ये मैंने कल बताया, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई कार्बन शोज टेट्रावेलेंसी। बज़ाहिर तौर पे तो 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं, लेकिन टेट्रावेलेंसी क्यों शो कर रहा है, इस चीज़ का आंसर क्लियर हो गया। हाँ, अब ये जो है S की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, P की एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है। तो इस तरह एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन इस चीज़ को क्लियर करता है कि सारे मॉलिक्यूल, सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्सअप होते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनता है। वो किस रेशो में बनता है वो डिस्कस करता हूँ। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्सअप हो गए, जो नया ऑर्बिटल बना उन सब की एनर्जी सेम होगी और एनर्जी कम होगी। वाई? ये एनर्जी कम क्यों होगी? ये आंसर जो है बुक की एक लाइन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट MDCAT का क्वेश्चन है। आप ये इस चीज़ को नोट कर लें। MDCAT का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इसकी एनर्जी लो क्यों है। अब लो एनर्जी इस वजह से है, जितनी ज़्यादा लो एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पे भी एक और स्टार लगा देते हैं तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब मुझे बताएं, अब हमने पढ़ना तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैंने कहा कि इसमें से ये वाला एक s ऑर्बिटल जो है इस वाले p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे पहली एग्जांपल में 1 बनाना शेक और 3 मैंगो शेक थे। कल वाली एग्जांपल में क्या था? 1 बनाना शेक और 2 मैंगो शेक। अब एक ऐसा एक p है, 1 बनाना शेक और 1 मैंगो शेक। अगर 1 बनाना शेक का गिलास है तो इसका मतलब कि उसमें सिर्फ बनाना है, लेकिन दोनों को जग में मिक्स करके वापस ग्लासेस में पोर आउट करे तो हर गिलास में आधा जो है वो बनाना होगा और आधा मैंगो। इसी तरह जब इन दोनों को मिक्स किया, अब जो नया ऑर्बिटल बना उसे हम कहेंगे sp ऑर्बिटल। ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इससे भी डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी आपस में सेम है। ये 2 ऑर्बिटल्स बन गए sp ऑर्बिटल। तो अब आए डेफिनेशन की तरफ, अब समझ आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या आती? मैं शॉर्ट वर्ड में लिखूं, मिक्सिंग, असल में इंटरमिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, लेकिन स्पेसिफिकली sp ऑर्बिटल्स में 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स एंड इन द रिजल्ट sp ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, स्पेसिफिकली sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहीं पे डिस्कस करते चलें तो आप देखें, एक ऐसा एक p है। अगर टोटल मैं कहूँ 100 है, 2 बंदे हैं, तो क्या s और p के हिस्से में क्या ये 50 आएगा? क्या ये भी 50 आएगा? तो इसका मतलब p s 50% है और p भी क्या है 50%। तो ये भी एक MCQ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बोरोन की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। असल
सॉरी बोरोन की बजाय बेरिलियम क्लोराइड, तो BeCl2। अगेन यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड जो है उसका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ये सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सही लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब मुझे बताएं 4 इलेक्ट्रॉन से 2 और 2 4 इधर ही ख़त्म हो गए, मसला ही कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर आ जाएगा, बचेगा क्या? अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम था, बेरिलियम ये ग्राउंड स्टेट में सिंपल G लिख रहा हूँ, और यहाँ पे बेरिलियम सिंपल E लिख के बता रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट, तो 1s2 2s यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया। तो इसी तरह 2px 2py और 2pz ये इलेक्ट्रॉन से वैसे खाली हो गए ना। अब मुझे बताएं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो अब कितने ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो गए? एक s और एक p। ये 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं sp ऑर्बिटल्स। अब स्ट्रक्चर की तरफ वापस चलें। क्या बेरिलियम क्लोराइड के साथ 2 क्लोरीन ऐड हैं? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लोरीन की लिखे, तो हम NaCl वाले जब स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्लोरीन यहाँ पे पूरा करेगा और इसके साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कमी पूरा करेगा और क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब मुझे बताएं, और बाकी ऑर्बिटल तो खाली थे, एक एक यहाँ पे जगह, तो इस वजह से 2 क्लोरीन अटैच हो गए। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं इस तरह ड्रा करूँ तो यहाँ पे देखें सेंटर में बेरिलियम मॉलिक्यूल एटम बनाता हूँ बेरिलियम का, ये बेरिलियम का एटम है। एंड वाला ऑर्बिटल कौन सा है? p। अब इस ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल को हम कहते हैं, जानते हैं, दिस इज डम्बेल शेप। जिम में जाके डम्बल उठाते हैं ना, उस तरह का शेप होती है। अब ये डम्बेल शेप, और लेकिन जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के एंड पे जो ऑर्बिटल खाली बचेगा वो भी p वाला है, इस वजह से उसकी भी शेप डम्बेल शेप ही होगी। तो यहाँ पे देखें ये क्लोरीन अटैच हो गया, एक क्लोरीन, और इस तरफ अगर हम डिस्कस करें तो एक क्लोरीन ये अटैच हो गया। अब मैं सिर्फ शो करने के लिए डिफरेंट ये कलर कर रहा हूँ कि शो कर रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड बना है, क्योंकि ये हेड टू हेड जो है फॉर्मेशन है, इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। आप देख भी सकते हैं ये ब्लू कलर से और ये रेड कलर से इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी है। अब ये कोई मुश्किल बात है? ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ये, तो हम जानते हैं प्रोटेक्टर डी है उसके ऊपर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, 180 डिग्री है। तो ये BeCl2 का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब इसका स्ट्रक्चर क्या मज़ीद याद करने की ज़रूरत है? सिंपल बात है भाई, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। 180 डिग्री का मतलब ही लीनियर होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इथाइन। इथाइन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक इम्पोर्टेंट है। इथाइन को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे देखें, इथाइन का असल में स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है लॉन्ग क्वेश्चन। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। तो कार्बन का मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही लिख दी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये वाला एक s और ये p मिलकर sp ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल। इसका मतलब ये जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन और ऐड होगा, यानी ये भी तो हाफ फील्ड है ना। एक हाइड्रोजन ये अटैच हुआ, ये एक हाइड्रोजन ये अटैच हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, और बाकी sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन आपस में अटैच होंगे। किस तरह? ये वाला सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ, एक हिस्से को इग्नोर करें। तो यहाँ पे देखें मैं कार्बन सेंटर पे ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज कार्बन। अब ये कार्बन जो है हाइड्रोजन कितने ऑर्बिटल्स हैं इसके टोटल? 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो एक ऑर्बिटल ये हो गया डम्बेल शेप, क्योंकि p ऑर्बिटल है, सभी मिक्स हो गए हैं, और एक ऑर्बिटल जो है वो ये हो गया। एक और ऑर्बिटल है, उसको इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो कुछ हिस्सा ना वो यहाँ पे भी होगा। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो जाए, वो चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे, तो एक जो है उसको इस तरह ड्रॉ कर देते हैं। तो टोटल 4 हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन सेम है, तो कितना? 1। इसी तरह यहाँ पे भी ये एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, 2, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये इस तरफ आ जाएगा। अब
देखने में डायग्राम फिर पता नहीं अजीब सी बन गई, लेकिन इस चीज़ को क्लियर कर देंगे हम। बोर्ड में जब भी आप ये डायग्राम बनाए ना, तो एग्जामिनर को इस चीज़ का क्लियर कर दें तो आपको नंबर भी आसानी से देगा। मसलन मैं शो करना चाह रहा हूँ कि पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो मुझे बताएं, जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज टू ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल फैशन फॉर्मेशन ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। तो जब ये चीज़ आप शो कर देंगे तो एग्जामिनर वैसे ही इंप्रेस होकर नंबर दे देगा। अगेन देखें, जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, क्या ग्रीन कलर आपस में पैरेलल हैं? थोड़े टिल्ट हैं लेकिन है पैरेलल। तो डिफरेंस करने के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ, अगेन दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? पाई बॉन्ड, क्योंकि ये पैरेलल फैशन में आ रहे हैं। इस तरह लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ना, अगर ये पैरेलल है, कुछ इस तरह है, तो पैरेलल ही ना एक दूसरे के। बाकी जो बचा यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, रेड कलर कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर, और एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब मुझे बताएं, टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ अपेरेंटली, तो देखें एक हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे 1 2 और एक हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह सिग्मा बॉन्ड के साथ मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का भी जिक्र किया था। एक बॉन्ड जो होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ तो देखें, अगर ये वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कलर से है, ये ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन राइट साइड से है और ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन इस तरफ से है, ये इलेक्ट्रॉन अब दोनों ने बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इसका वैलेंस शेल यहाँ से आएगा, तो देखें आपस में ये बॉन्ड बना रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, ये बॉन्ड बन गया आपस में। इसी तरह के कुछ डायग्राम मैंने कोवलेंट बॉन्ड में भी समझाई थी। तो यहाँ पे देखें, ये 2 बॉन्ड जो हैं आपस में बॉन्डेड हैं, यानी ये भी एटम खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये बॉन्डेड जो है यहाँ पे शो की हुई है कि सेंटर में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, अगर 3 बॉन्ड होंगे तो 3 से जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 6 हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर पाई की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पाई बॉन्ड 2 हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर भी बन गया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।